नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इनफान फिल्टर्ड। आज हम बात करने वाले हैं थाने कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे हमने लगभग 3 महीने पहले कवर किया था। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन 3 महीनों में प्रोजेक्ट पर कितना काम आगे बढ़ा है और कौन से सेक्शन में प्रोग्रेस अभी भी स्लो है। अगर आप थाने या आसपास रहते हैं तो घोड़बंदर रोड का घंटों लंबा ट्रैफिक जाम आपका डेली स्ट्रगल होगा, और इसी मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया जा रहा है थाने कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो थाने कोस्टल रोड एक 13.45 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, मतलब 3 लेन हर साइड। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा मुंबई नासिक हाईवे पर खारेगांव टोल नाका बालकुम के पास, और यह डायरेक्टली एंड होगा गायमुख पर थाने क्रीक के पैरेलल अलाइनमेंट के साथ। इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 2700 से 3300 करोड़ के बीच में है, और इसे एग्जीक्यूट कर रही है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी। अगर प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस की बात करें तो सिर्फ 1 साल पहले यानी मिड 25 में स्टार्ट हुआ इस प्रोजेक्ट पर अब ग्राउंड लेवल पर काफ़ी विजिबल कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल कंप्लीशन टारगेट डेट रखा गया है दिसंबर 2028। अगर इस प्रोजेक्ट के यूनिकनेस की बात करें तो यह इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड रोड प्रोजेक्ट है जहां सिंगल पाइल सिंगल पियर मोनोपाइल फाउंडेशन सिस्टम यूज हो रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्रीक के मैनग्रोव्स और सेंसिटिव कोस्टल इन्वायरमेंट को मिनिमम डिस्टर्बेंस देना। इसी वजह से रोड का मैक्सिमम हिस्सा स्टिल्ट और एलिवेटेड वायाडक्ट पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अगर प्रोजेक्ट के बेनिफिट की बात करें तो अभी जेएनपीटी, भिवंडी, नासिक और गुजरात जाने वाले हैवी कमर्शियल ट्रक्स घोड़बंदर रोड से ही गुजरते हैं, लेकिन कोस्टल रोड ऑपरेशनल होते ही यह फ्रेट ट्रैफिक सिटी के बाहर से बाईपास हो जाएगा। साथ ही प्रोजेक्ट में 3 क्रीक ब्रिजेस का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे कनेक्टिविटी और इम्प्रूव होगी। और फ्यूचर में यह रोड गायमुख फाउंटेन होटल टनल से कनेक्ट होगी, जिससे थाने और बहंदर की कनेक्टिविटी और भी सीमलेस हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट का करंट ग्राउंड प्रोग्रेस। यह है खारेगांव इंटरचेंज, जो फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट का सबसे स्ट्रेटेजिक जंक्शन बनने वाला है। ये ही वो लोकेशन है जहां फ्यूचर में NH48 थाने भिवंडी बाईपास और थाने कोस्टल रोड एक मैसिव इंटरचेंज के थ्रू कनेक्ट होंगे। जैसा कि आप साइड विजुअल्स में देख सकते हैं, यहाँ आप टोल बूथ कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। फ्यूचर में NH48 से आने वाला ट्रैफिक डायरेक्टली कोस्टल रोड पर डाइवर्ट हो सकेगा बिना सिटी के अंदर जाए। वहीं थाने साइड से आने वाले ट्रैफिक बाईपास के थ्रू भिवंडी, गुजरात और मुंबई डायरेक्शन में सिमलेसली मूव कर पाएंगे। अगर ग्राउंड प्रोग्रेस की बात करें तो 3 महीने पहले जहां इस सेक्शन में से पियर कैप इंस्टॉलेशन और अर्थवर्क का काम शुरू हुआ था, वहीं अब कुछ सेक्शन में पियर कैप वर्क कंप्लीट कर लिया गया है, जबकि कुछ हिस्सों में अर्थवर्क अभी भी प्रोग्रेस पर है। मतलब पिछले 3 महीनों में यहाँ नोटिसेबल कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस देखने को मिली है। इसके आगे भी आपको मल्टीपल सेक्शन में पियर कैप इंस्टॉलेशन का काम होते हुए दिखाई देगा। आगे यह कोस्टल रोड NH848 और मेट्रो लाइन 5 को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगी। फिलहाल इस पर्टिकुलर स्टेज पर आपको कोई मेजर विजिबल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ ग्राउंड वर्क लेवल की प्रिपरेशन चल रही है। इसके आगे भी आपको मल्टीपल सेक्शन में पियर कैप इंस्टॉलेशन का काम होते हुए दिखाई देगा। जहां 3 महीने पहले सिर्फ अर्थ वर्क चल रहा था, वहीं अब यहाँ पर पियर कैप इंस्टॉलेशन का काम काफी तेजी से प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहा है। इसके आगे यह कोस्टल रोड बालकुम पाइपलाइन रोड के पैरेलल आगे बढ़ेगी, जहां आपको मल्टीपल लोकेशंस पर पियर कैप इंस्टॉलेशन होते हुए क्लियरली दिखाई देगा। और आगे यहीं पर शुरू होता है इस कोस्टल रोड का पहला मेजर स्ट्रक्चर, कोलशेत कालेर क्रीक ब्रिज। यह ब्रिज लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा होगा और इसका कंस्ट्रक्शन करेगी अशोका बिल्डकॉन। इस क्रीक ब्रिज का मेन ऑब्जेक्टिव है कालेर इंडस्ट्रियल हब को थाने कोस्टल रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देना। मतलब इंडस्ट्रियल ट्रैफिक को अब सिटी के अंदर से नहीं गुजरना पड़ेगा, मूवमेंट ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट हो जाएगा। अगर पिछले 3 महीने के अपडेट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ आपको कोई मेजर एक्टिविटी होते हुए दिखाई नहीं देगा। खैर, यहाँ से आगे बढ़े तो पिछले 3 महीनों में स्टेज पर काफ़ी नोटिसेबल प्रोग्रेस देखने को मिलती है। जहाँ पहले ग्राउंड वर्क और पियर कैप इंस्टॉलेशन इनिशियल स्टेज में था, वहीं अब मोस्ट सेक्शन में पियर कैप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया गया है। आगे यहाँ यह कोस्टल रोड वसई क्रीक के मैनग्रोव एरिया को एक ओवरब्रिज के थ्रू क्रॉस करता है, जहाँ अभी भी मल्टीपल लोकेशन पर पियर कैप इंस्टॉलेशन का काम एक्टिवली प्रोग्रेस पर है। खैर, आगे बढ़े तो हीरानंदानी स्टेट के पास पिछले 3 महीनों में काफ़ी नोटिसेबल चेंज देखने को मिलता है।
जहां 3 महीने पहले कुछ सेक्शन में पियर कैप इंस्टॉलेशन और कुछ जगहों पर गर्डर लॉन्चिंग का काम चल रहा था, वहीं अब पियर कैप वाले सेक्शन में भी गर्डर लॉन्च कर दिया गया है। जबकि जहां पहले गर्डर इंस्टॉलेशन हो चुका था, वहां अब स्लैब इंस्टॉलेशन का काम भी स्टार्ट हो गया है। इसके आगे भी आपको मल्टीपल सेक्शंस में गर्डर लॉन्चिंग का काम होते हुए दिखाई देगा, जो इस प्रोजेक्ट पर ग्राउंड लेवल पर हो रही फास्ट पेस्ड प्रोग्रेस को क्लियरली दर्शाता है। आगे वाघबिल गांव के पास आपको अभी अर्थवर्क का काम होते हुए दिखाई देगा। फिलहाल स्टेज पर ग्राउंड वर्क फेस प्रोग्रेस पर है। इसके आगे वाघबिल गांव के कुछ सेक्शन में आपको पियर कैप इंस्टॉलेशन अपने इनिशियल स्टेज पर होते हुए दिखाई देगा। यहाँ ग्राउंड वर्क के बाद अब ग्रेजुअली सुपरस्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गया है। यहीं आगे वसई क्रीक पर आता है 3.93 किलोमीटर लंबा कसार वड़ौली खारबा क्रीक ब्रिज, जिसका कंस्ट्रक्शन करेगी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। इस ब्रिज का मेन ऑब्जेक्टिव है खारबा और चिंचोटी अर्जुन फाटा मार्ग को थाने कोस्टल रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। इससे फ्यूचर में भिवंडी और सराउंडिंग इंडस्ट्रियल बेल्ट का एक्सेस और भी फास्ट, स्मूथ और सीमलेस हो जाएगा। आगे आता है मोगारपाड़ा, जहां फ्यूचर में मेट्रो लाइन 4 का डिपो डेवलप किया जाएगा। यहीं से थाने कोस्टल रोड एलिवेटेड अलाइनमेंट के थ्रू आगे बढ़ते हुए गायमुख तक कनेक्ट होगी। फिलहाल यहाँ लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से अभी एक्चुअल फिजिकल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो पाया है। इसके आगे यह कोस्टल रोड गायमुख पाएगांव क्रीक ब्रिज से कनेक्ट होकर फ्यूचर में वसई की तरफ जाने के लिए एक अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करेगा। वहीं गायमुख फाउंटेन होटल टनल से कनेक्ट होकर यह कॉरिडोर दहीसर और मीरा भाईंदर तक सीमलेस कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करेगा। अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट का डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उनके वीडियोस हम पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओवरऑल अगर थाने कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को समराइज करें तो पिछले 3 महीनों में प्रोजेक्ट पर काफ़ी नोटिसेबल प्रोग्रेस देखने को मिली है। कई सेक्शन में जहां पहले सिर्फ अर्थ वर्क और इनिशियल पियर कैप एक्टिविटी चल रही थी, वहीं अब मल्टीपल स्टेजेस पर आपको पियर कैप कंप्लीशन, गर्डर लॉन्चिंग और स्लैब इंस्टॉलेशन का काम भी स्टार्ट हो चुका है। हाँ, कुछ सेक्शन स्पेशली मोगारपाड़ा और कुछ क्रीक एरियाज अभी भी इनिशियल स्टेज पर हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। फ्यूचर में यह 13.45 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर घोड़बंदर रोड के ट्रैफिक लोड कम करेगा, हैवी फ्रेट ट्रैफिक को सिटी के बाहर डाइवर्ट करेगा और बालकुम से गायमुख का ट्रेवल टाइम जो 1 घंटे तक लगता था उसे रिड्यूस करके 15 से 20 मिनट तक ले आएगा। साथ ही यह प्रोजेक्ट फ्यूचर में गायमुख पाएगांव क्रीक ब्रिज और गायमुख फाउंटेन होटल टनल जैसे मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट से कनेक्ट होकर थाने, वसई, मीरा भाईंदर और गुजरात कनेक्टिविटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो क्लियरली थाने का इंफ्रा अब नेक्स्ट फेज में एंटर करते हुए नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, जिस स्पीड से काम चल रहा है, क्या थाने कोस्टल रोड 2028 की डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो पाएगा? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप थाने में चल रहे या अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ और ड्राइव करते समय हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें।